बच्चों तुम लोग सोचोगे सर आके कहाँ चले गए हैं? अरे भैया सर तो यहीं है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूं नमन पालीवाल और आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले तुम लोग ये सोचोगे यार भैया नए नए गेटअप कहाँ से ला रहे हैं। पहले तो उस दिन सूट में आ गए, ओरिएंटेशन में, और अब भैया जैकेट में आ गए। अरे भैया का स्वैग है ब्रो। चलो आओ फटाफट, आज का लेक्चर है 1 केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स के पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। देखो बच्चों और उनकी बच्चियों, नहीं बहनों, अब देखना यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा चैप्टर होने वाला है ना, इस चैप्टर में 3 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या? इक्वेशंस, ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला इक्वेशन से आप बहुत ज़्यादा पंगे लोगे, ठीक है। रिएक्शन से, सेकंड आप लोग ग्राफ से। ग्राफ से बच्चे डरते हैं, ग्राफ से तो हमें ग्राफ बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ग्राफ के अंदर से आता है न्यूमेरिकल, तो हमें क्या दिमाग लगाना है, जैसा भी हम करेंगे तीनों को लिंक करके चलेंगे, स्वैग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका, केमिकल मतलब होता है आपका, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग के साथ तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री। केमिकल मतलब केमिस्ट्री, और काइनेटिक्स मतलब होता है आपका गिनना। काइनेटिक्स मतलब होता है आपका रेट गिनना, ठीक है। किस स्पीड से चल रहा है वो गिनना। भले पैसे गिन लो भैया, तुम लोग पॉकेट मनी तो गिनते ही हो, ठीक है। चलो भैया समझ में आ गया, बकवास बंद करो, पढ़ाना शुरू करो। भैया पढ़ा ही रहे थे। चलो केमिकल काइनेटिक्स में हमें 2 चीज़ देखनी है, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमसे 2 चीज़ से पंगा लेंगे। आधा ले पंगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन लिखने का नया तरीका कोटा कोचिंग से आपको सीधे प्रतापगढ़ भेजा जा रहा है। सुठाले के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन हम इससे लिखते हैं, इसको रिएक्शन है ये, आर एक्शन मतलब होता है रिएक्शन। याद रखना, आप कभी भी करोगे रिएक्शन को आर एक्शन लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो सिर्फ कहाँ लिखेंगे हम? जेई में। वहाँ पे कोई हमारी कॉपी चेक नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। आओ अब क्या पढ़ें, बताओ तुम बताओ। चलो भैया टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा दो, एक काम करो, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ रिएक्शन के तो बहुत आसान है। देखो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आराम से पढ़ेंगे। देखो हमें तोड़ना है, क्या करना है भैया? पंगा लेके तोड़ना है, ठीक है। आओ फिर तोड़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस मतलब होती है एकदम से हो जाए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस को भी तोड़ो तो क्या बन रहा है? इंस्टेंट बोलते ना, इंस्टेंट रिलीफ। बहुत सी आइडॉक्स के पीछे लिखा होता है इंस्टेंट रिलीफ, और मूव के पीछे मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंस्टेंट, हाथों हाथ रिजल्ट। उसी प्रकार ही हाथों हाथ होती वाली रिएक्शन कैसे होती है? मतलब एकदम आपने स्टार्ट करने के पहले खत्म, ठीक है। तो अब ये वाली रिएक्शन, अब ये वाला पार्ट देखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल बस लिख दिया मैंने। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2, एक एग्जांपल है, याद कर लिया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो। अगला आता है वेरी स्लो रिएक्शन। अभी तक भी कोई नहीं आया तो उनको बोल दो भैया आके जुड़ जाए, लाइव चल रही है क्लासेज, लाइव सेशन है। आओ बराबर 10:30 का टाइम, तक लगभग 10:40 होने वाले हैं। चलो वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है? नाम से पता लग रहा होगा, बहुत धीरे होती है, ठीक है, जो बहुत टाइम तक चलती रहती है। सपोज करो आज मैंने शुरू करा तो सालों साल चल रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन समझते हो आप लोग? रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब होता है जब आयरन, जंक लगना, सुना ना, बस वही वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर जनरल मॉलिक्यूलर रिएक्शन वेरी स्लो, ठीक है। जो आपका जनरल, अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है ना, बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। क्यों होती हैं बता सकते हो कोई? बहुत आसान है यार, इसलिए स्लो होती है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे, ये जो मैंने काट रखा है ना बब्बू, आई देख लो, ठीक, इधर देख लो बेटा, ये जो काट रखा है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। भैया डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर बन रहे हो ना, इंजीनियर की तरफ पढ़ाओ। लो भैया कहाँ गए? अरे चलो यहाँ पे देख लो, मिटार दिए हैं, फिर लिख देंगे, याद है हमको। ये मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आगे आपको पढ़ाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। रुको यार माइक लगा लूँ। चलो एक्टिवेशन एनर्जी होता है जो भी, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसकी जो रिएक्शन होती है बहुत क्या होती है? स्लो रिएक्शन। बच्चे पूछो मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं पढ़ा भैया हमने। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब होता है बेटा मॉलिक्यूल का रिएक्ट करना, जैसे कि एक लड़का एक लड़की, दोनों में आपस में प्रेम दिखता है आपको, ठीक है। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करना, आपस में भिड़ना, आपस में मिलना, कुछ भी करना मगर आपस में करना, ठीक है बच्चों। आगे मॉडरेट रिएक्शन, नाम से समझ में आ गया भैया क्यों पढ़ा रहे हो, आगे बढ़ जाओ। अरे बेटा पढ़ाना पड़ेगा। मॉडरेट मतलब होता है आराम से, जैसे अब देखो मैं बताता हूँ आपको, वेरी स्लो रिएक्शन कभी भी देखना, अगर लोहा है उसको जंग लगना है तो वो 6 से 7 महीने लेगा, और केमिस्ट्री के रिएक्शन में बहुत लंबा टाइम हो जाता है। जहाँ रिएक्शन 5 मिनट में आंसर चाहिए हमें, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वहाँ आपको महीनों में, सालों में मिल रहा है, तो बहुत स्लो रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉडरेट रिएक्शन। ये लगभग आधे घंटे में आंसर दे देता है, तो ये मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। अब आती है बात, चलो भैया तो फालतू बकवास आपने ज्ञान दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अब शुरू करते हैं। रेट। रेट मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू को लिखने का तरीका होता है WRTO। विद रिस्पेक्ट टू की जो फुल फॉर्म जो होती है पूरी, उसको शॉर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका, विद को हम लिखेंगे W, R को रेट लिख लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको रिकॉर्ड कर लो। WRTO मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, TO को टू, और ये रेस्पेक्ट का, और ये विदाउट, विद का,
ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जाता है, यही लिखना है आपको भी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों का डाउट, कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा भैया हमने बचपन में, 11th में हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। कंसंट्रेशन मतलब होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम या मोल पर वॉल्यूम। ठीक है, मोल पर वॉल्यूम के साथ हम इसे मोलरिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है पता है? मोल पर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एक ही बात है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अगला हम बात करते हैं जनरल। जनरल में हम सीखेंगे यार क्या जनरल में जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर हम क्या बात करते हैं। चलो बहुत आसान सी, बहुत टफ चीज़ बहुत आसान करके बताने वाला हूँ। देखो जनरल केमिकल रिएक्शन एक लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन है ना इसको तुम भले याद कर लो, ठीक है, या कल सुबह उठ के जब चाय पियोगे ना तो उसमें डाल के अंदर ले लेना। ठीक है, और उसमें तुम्हें क्या सीखना है कि यार ये जो लिखा हुआ है ना रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में क्या हो जानी चाहिए? छप जानी चाहिए। ठीक है, कैसे? AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ठीक है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल स्मॉल। एक चीज़ बताओ, जब बचपन में छोटे छोटे थे ना तुम, तो वो बच्चे खड़े होते थे लाइन में, तो सबसे छोटी हाइट का सबसे आगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा होता था ना। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, यहाँ भी हमें यही करना है, सबसे छोटी हाइट का आगे, A छोटा है तो आगे, A बड़ा पीछे, B छोटा आगे, B बड़ा पीछे। समझ में आया इतना? बस इतना समझ लो। हाँ भैया आ गया। अब ये जनरल मतलब होता है पूरी केमिस्ट्री में अगर ये चैप्टर हम सॉल्व करें तो मैं अगर कुछ समझाना होगा ये चीज़ समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अब इसको समझना है भैया मैं ना। तो देखो क्या होता है, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं हूँ, खुशी है, ठीक है, सूजल है और हमारे साथ माधव है। ठीक है, हम चार हैं, हम चारों को भूख प्यास लग रही, छोड़ो भूख नहीं प्यास लग रही। ठीक है, मैं और सूजल हम लोग इस साइड है, माधव खुशी दूसरी साइड है। ठीक है, चारों खड़े हैं, चारों के पास 4 ग्लास है, पानी सिर्फ 2 ग्लास में है, मेरे में और सूजल के में पानी है, बाकी उनके 2 के पास नहीं है। समझ लो, तो यहाँ A जो है ना, A ये तो हो गया मैं, लिख लो नमन। ये B है ना, ये है सूजल। ये C है आपकी खुशी। और ये जो D है, कौन है ये D? ये D है माधव। एक चीज़ याद रखो, यहाँ मैं इन लोगों के नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यार। आप लोगों को, बहुत लोगों को ऑफेंड हो रहे होंगे, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा यार भैया ये क्या चीज़ हो रही है, हम लोग का भी नाम ले सकते हो आप। मेरे पास इसके अलावा कोई नाम ही नहीं ना। अपना नाम तो लिखो अपने ग्रुप पे, नीचे जाओ लिखो, कमेंट सेक्शन में छाप दो भैया मेरा नाम ये है, मैं आपके यहाँ पढ़ता हूँ, मेरा आज पहला लेक्चर था, मुझे अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में जाके भर दो यार कैसा लगा आपको। अगर पसंद नहीं आ रहा ना मेरा पढ़ाना, भैया छोड़ देंगे क्या पढ़ाना? नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बदल देंगे, तुम्हें ऐसा बदल देंगे कि तुम पढ़ने अपने आप आ जाओगे। ठीक है, तो नमन, सूजल, खुशी, माधव। नमन और जो सूजल है इसके पास पूरा पानी भरा हुआ है। क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है, और इनके पास बिल्कुल खाली है। अब दिक्कत ये है, इनको भी प्यास लग रही, इनको प्यास लग रही, पी नहीं रहे, रखा हुआ है, हम नहीं पियेंगे, मत पियो। बात यह है, आए पापा सबको कहा भैया चारों आपस में बांट लो पानी। ठीक है सर, क्या होगा? हम क्या करते हैं, आधा आधा कर देंगे। तो इधर से जो पानी यहाँ पे जा रहा है, अरे बोलो, पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक मान लो, कोल्ड ड्रिंक इधर से इधर जा रही है। दुख होगा नहीं होगा नमन को, सूजल को, यार मेरे को जहाँ 1 गिलास मिलता है वहाँ मुझे आधा गिलास मिलेगा, 1 गिलास मिरिंडा मिलती है वहाँ मुझे आधा गिलास मिरिंडा मिल रही है, उसको ज़्यादा मिल रही है, उसको भी ठीक है, उसको बराबर मिल रही है, लेकिन हमें हमारी तो कम हो गई ना। तो मेरे मन में क्या आ गया? दुख आ गया। दुख मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? नेगेटिव हो गया सर। और उनका क्या था? उनका था 0। यार हम तो भूखे प्यासे हैं, हमें तो कोल्ड ड्रिंक मिल ही नहीं रही, भैया ने दे दी, हमने ले ली। कितने हो गए? प्लस प्लस। लो भैया, माधव खुशी खुश, माधव खुशी खुश हो गए। क्यों हो गए खुश? क्योंकि यार प्लस प्लस मिल गया उनको, तो मज़ा आ गया। थोड़ा सा, थोड़ी मिरिंडा मिली, आधी आधी हो गई लेकिन मिल तो गई। ठीक है, चलो अब दिमाग लगाओ यार कि हम लोगों से तो तुम लोगों ने छीनी क्या? मिरिंडा। क्या छीन ली बेटा? मिरिंडा छीन ली भैया हमने आपसे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम क्या हैं? दुखी हैं। हम क्या है? सैड है। सैड है, हमने क्या लगा लिया आगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं। दुखी मतलब सैडनेस, सैडनेस मतलब नेगेटिव। बोलो हाँ है ना? हाँ। अब सीधी सी बात है यार कि मेरे पास A मतलब नमन, अब मेरे पास थी पहले सपोज करो 1 लीटर, ठीक है, 1 गिलास थी, अब बच गई आधी गिलास। ठीक है, इनिशियल कितनी थी? 1। कितनी थी बच्चों बोलो? भैया इनिशियल थी 1 गिलास, अब बचा आधा गिलास। ठीक है, तो दोनों का माइनस करके हम निकालेंगे कि मेरे पास बची कितनी, और नीचे मैं कर दूंगा टाइम, पापा के आने का टाइम। जब तक पापा नहीं आते तब तक इनिशियल फाइनल चल रहा था, पापा के आते पापा ने कहा बेटा बांटो, तो हमने ये टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? एक चीज़ समझ लेना, ये जो लिखने का तरीका होता है ना, ये होती है आपके कंसंट्रेशन लिखने का तरीका। क्या होता है कंसंट्रेशन लिखने का भैया जी? तरीका। सो तो नहीं गए? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ भी हो गई। अब अगर हम इस बात करें कि यार भैया ये चीज़ समझ में आ गई, पास में क्या लिखा अपने? ट्रायंगल, ट्रायंगल और ये DD। देखो एक सीधा सा आंसर ये है, इसे हम बोलते हैं डेल। सुनना, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। इसे बोलते हैं डेल्टा, इसे हीट से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा मतलब होता है हीट, और ये होता है D, ये होता है आपके मैथमेटिक्स की
अभी हम लोग तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाले हैं, किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन की टर्म में हम डी करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो डी लगाते हैं। आया समझ में? तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हो। अब लिखना समझ में आ गया होगा यार, माइनस लगा दिया क्योंकि दुख है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम, बी का निकालेंगे, होमवर्क हो जाए फटाफट कमेंट सेक्शन में, लाइव स्ट्रीम चल रहा है, नीचे आके फटाफट से लिख दो कि यार तुमने क्या निकाला बी का, ठीक है। नहीं लिख पा रहे हो कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, लेकिन आओ तो सही, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने कर लिया डिसिप्लिन, अब आएगा अपीयरेंस। भैया खुशी भी खुश हो गई थी तो माधव भी खुश हो गया था कि भैया ने कोल्ड ड्रिंक दे दी। अब कोल्ड ड्रिंक दे दी तो अब वो लोग तो क्या खुश हैं, तो प्लस आएगा माइनस आएगा, सीधी सी बात है, खुश हैं तो प्लस आएगा। लो भैया हमने प्लस ले लिया, क्या ले लिया, प्लस ले लिया। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि पूरा मार्केट लेके बैठे हैं यार, खोटा है। चलो नेक्स्ट, प्लस। अब सी फाइनल, पहले हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, सॉरी पहले हमारे पास इनिशियली हमारे पास 0 था, तो यहाँ तो आ गया 0, और फाइनल क्या हो गया, कुछ तो है, इनिशियल था 0, फाइनल हो गया कुछ भी, तो अपॉन T2 माइनस T1। तो हम आप इसे डेल्टा C बाई डेल्टा टी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और डी सी बाई डी टी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आखिरी टॉपिक वीडियो खत्म करने के पहले बता देते हैं, यूनिट ऑफ रेट। क्या पढ़ने वाले हैं हम, यूनिट ऑफ रेट। कितने बच्चे आ चुके लाइव, चलो अच्छे खासे आ गए। चलो यूनिट ऑफ रेट मतलब क्या होता है यार, हमें पढ़ना रेट है तो चलो रेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रेट के हम यूनिट याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रेट होता क्या है भैया, बहुत आसान है यार। ऐसे सवाल पूछोगे कि हम IIT वाले बच्चे हैं, बेटा IIT वाले बच्चे हो ना, चलो पढ़ लो फिर आ जाओ चुपचाप। चलो रेट मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। मतलब ये हो गया कि यार कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो यार चेंज होना क्या होता है। एक चीज़ मुझे बताना आप लोग, लॉकडाउन के स्टार्टिंग में बाल हमारे इत्तू से थे और अभी भैया के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, ठीक है, तुम्हारे भी ऐसे हो गए होंगे खुशी को छोड़ के, है ना। तो हम लोग के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। इनिशियल कितने थे लॉकडाउन के शुरुआत में भैया, छोटे छोटे, अब हो गए भैया लड़की बन गए भैया पूरे, ठीक है। तो फाइनल बाल बहुत ज़्यादा हो गए, इनिशियल कम है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गई, कंसंट्रेशन। समय कितना लगा भैया, 1.5 महीना हो चुका है लॉकडाउन को, लिख दो नीचे। नहीं आया समझ में, बहुत आसान है यार, कंसंट्रेशन समझाने का बहुत सही तरीका दे दिया अब तुम्हें, कुछ भी नहीं है यार। लॉकडाउन शुरुआत हुआ था, लॉकडाउन की शुरुआत में बाल थे इत्तू से, अब लॉकडाउन के खत्म होते होते हमने चोटी बांध ली भैया पीछे, तो फाइनली बाल बढ़ चुके हैं। बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, नीचे आ जाएगा टाइम टेकन, दैट इज 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स, या आप ले सकते हो 45 डेज। चलो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट की बात कर लेते हैं फटाफट। इसे यूनिट को हम बोलते हैं, प्लीज़ ये मत बोलना है यूनिट कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है आपकी मोलरिटी पर यूनिट सेकंड, मतलब टाइम की। तो आप इसे मोल पर सेकंड भी आप लिख सकते हो, मोलरिटी पर सेकंड, ये ऐसे मोलरिटी पर सेकंड लिखा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मोल पर लीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है, ठीक है। अब बहुत आसान तरीका है यार, आपको कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक क्या है, इतना तो पढ़ लेना सबने। भैया रुक जाओ, सब स्क्रीनशॉट लो तो यहाँ तक का, मैं हट रहा हूँ, बाय बेटा बाय। सब स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, तुम्हें नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। चलो मिटार के आगे बढ़ूँगा, भाई उलझ गया माइक में। चलो हो गया इतना। यहाँ पे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक चीज़, सब आ गए यहाँ पे, ठीक है। x लिखा हुआ है, मैथ्स पढ़ा हुआ है बच्चों ने, हम पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से। x की पावर 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। x की पावर -1 होता है तो क्या लिखते हैं, बहुत बच्चे आंसर देंगे, बहुत नहीं देंगे, जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उससे हम लिख सकते हैं 1/x। क्या 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो बस यही चीज़ तो करी हुई है यार, अपॉन में लीटर दिया हुआ है ना, तो लीटर की पावर हमने क्या कर दिया -1, लीटर पर सेकंड है, ये साथ में है, ठीक है। अगर ये हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ले गलत होगा लेकिन ठीक है। लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1, क्योंकि नीचे थे, ये चीज़ हटाने के लिए आपको पावर माइनस करके ऊपर फेंकना पड़ेगा उसको। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट, मोल। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये क्या करा, हमको तो समझ नहीं आ रहा। मीटर, ये देखो, ये h मतलब होता है हार की पावर -1, ठीक है, या पर हार बोल दो आप। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर हार, ऐसे बोलते हैं। पर लगाते हैं, हर चीज़ में पर लगा लो, उड़ जाओ। अरे भैया भारी हो, कैसे उड़ोगे आप? हाँ ठीक है, मजाक क्या उड़ा रहा है। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर हार। बात क्या है भैया, बात इतनी सी है, मोल वोल का हमको नहीं पता, चक्कर पता है हमको, इसका ये है टाइम, हमारे हिसाब से चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहा हो बच्चों। फास्ट रिएक्शन होती है ना, फास्ट बहुत जल्दी सेकंड्स में लोगे, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है तो हार्स में लोगे, मॉडरेट रिएक्शन होती है तो मिनट्स में ले लोगे। अब हो गया क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ जाओ। चलो अब कुछ नोट बता रहा हूँ, 2 ऐसे नोट है जिसको मैं आज बता रहा हूँ कि भैया ये नोट है,
थोड़े दिन में मैं गलत प्रूफ कर दूंगा इनको, ज़रूरी ये बताऊंगा ज़रूर, तब तक के लिए तो यही याद रखना है। ROD मतलब आपको पता है रेट ऑफ डिसोसिएशन, या आप बोल सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है बच्चों। और क्या कर रहे हैं हम, ये लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल होते हैं, आप इनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, भैया अरे भैया ये क्या बोल दिए आप, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है भैया, बताते हैं बेटवा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब होता है आपका जो आपकी किसी भी रिएक्शन के आगे ए बी ए सी ए डी, ये जो चीज़ें होती है ना, इन्हें बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होती, क्या डिपेंड नहीं होते, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, एक्सपेरिमेंटल निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रेट ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेट की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करने के बाद भैया 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 भागो मत यार, ऐसा क्या कर रहे हो, रुको जाओ बिटवा, कुछ सुन के जाओ। आज इससे रिलेटेड वैसे आपको क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि आज हमने सिर्फ थ्योरी करी, क्वेश्चंस हम कल से करेंगे, मतलब अब अगला कब आएगा, मंडे को जब क्लास आएगी। 3 दिन मैट्रिक्स पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ने वाले, 3 दिन बाद हम केमिस्ट्री लेंगे। अब उस केमिस्ट्री में देखते हैं यार कितना अच्छा हम लोग निकाल पाते हैं। कुछ अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ भी आप लोग के लिए अच्छे से क्वेश्चन होंगे डाल दूंगा, अदरवाइज अब आपका मैं होमवर्क इसे दे रहा हूँ, NCERT जाना, NCERT की रीडिंग करो, पहले के 3 पन्ने ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने NCERT पूरी कवर की, लेकिन कोई बात नहीं, इतना रखो, याद रखो, मस्त मौला रहो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू। आप मेरी वीडियो देख रहे हो है ना, अभी तक देख रहे हो, पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को, अब बताते जाओ यार, अब पूरी 12th बढ़िया चलेगी। जय हिंद, गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, पढ़ना है, चलो बाय। पैकअप टीम, पैकअप टीम में क्या यार भैया, अकेले तो हो।